Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. My name is सानिया मुमताज. बेटे आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज करवाई थी जिसमें मैंने आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज के बारे में बताया था. आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्हाट इज यूनिट. यूनिट क्या होता है? अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी. एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे हम सिलेक्ट करते हैं किसको मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड जिसको हम सिलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं. किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए है जो स्टैंडर्ड हम सिलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूनिट. अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी. एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे हम यूज करते हैं कोई भी मिकदार का वजन करने के लिए उसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं. ठीक है बेटे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 1960 से पहले क्या होता था. 1960 से पहले जो लोग थे ना वो उनके पास कोई एक खास स्टैंडर्ड नहीं होता था. हम तो आजकल हमें पता होता है कि हमने 1 kg का 2 kg का स्टैंडर्ड यूज करना है, उसके बाद हमें क्वांटिटी पता चलेगी, या हमने फिजिक्स में हम यूज कर रहे हैं तो हम स्क्रू गेज ये वाली सारी चीजें यूज करते हैं तो फिर हमें कहीं जाके पता चलता है. लेकिन इससे पहले जब 1960 से पहले ये था कि लोगों के पास कोई एक खास स्टैंडर्ड नहीं था. उन्हें नहीं था पता कि उन्होंने कैसे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है. तो फिर वो लोग यूं करते थे, वो एक क्वांटिटी खुद ही रख लेते थे, मतलब उसके साथ वो मेजर करके वो काम करते थे. जैसे आजकल में ही आप देख लें, घर में अगर कोई हमारी हम चावल वगैरह बना रहे होते हैं तो हमारा कोई खास स्टैंडर्ड नहीं होता. हम सिर्फ ये करते हैं 1 गिलास चावल बना रहे हैं, 2 गिलास चावल बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम गिलास से मेजर करके हम क्या करते हैं, हम चावल पका लेते हैं. ठीक है. और इसी तरह लोग जो थे वो अगर एक दूसरे से गंदम उधारी लेते भी थे तो उनका अपना स्टैंडर्ड होता था. जैसे वो यूं करते थे कि एक बोरी, मतलब एक गट्टू एक ने ले लिया तो वो दोबारा उसी गट्टू में वापस करेगा, वो मेजर नहीं थे करते. ठीक है. वो उन्होंने एक अपना स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया होता था. इसके अलावा उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा होता था. ठीक है. उस लकड़ी के टुकड़े से वो अपनी गंदम को मेजर करते थे. अगर किसी ने उनसे उधार लेनी होती थी तो वो कहता था हाँ भाई मुझे इतनी उधार दे दो. फिर वो लकड़ी का टुकड़ा जो होता था, तब पहले जब वो देता था तो वो गीला होता था. ठीक है. इसलिए वो ज्यादा गंदम चली जाती थी. जब दोबारा वही जो लकड़ी का टुकड़ा, उसमें से क्या होते थे, वाटर मॉलिक्यूल खुश्क हो जाते, फिर जब दोबारा से करते तो वो गंदम तो कम जाती थी. लेकिन ये लोगों को पता नहीं था होता इस सिस्टम का. इस वजह से पहले जमाने में कोई भी स्टैंडर्ड जो था वो सिलेक्ट नहीं किया जाता था. ठीक है. ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन से जो डेफिनेशन है वो ये है: अ सेट ऑफ definitions and standard to describe the physical quantities is called system of international unit. A set of definition, तारीफों का ऐसा सेट, एंड स्टैंडर्ड, और कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है या बयान करता है. कोई भी चीज है उसकी हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, हमें नहीं पता उसकी कितनी मिकदार है, हम जो उसे मेजर करते हैं, जो हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड, और कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है फिजिकल क्वांटिटी को, उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. मेरे बेटा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की 3 काइंड्स है: बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स. जो बेस यूनिट्स है, हमें ये तो पता है, हमने पीछे फिजिकल क्वांटिटीज की 2 डेफिनेशन की है जिसमें बेस क्वांटिटी आ जाती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज आ जाती है. ठीक है. बच्चे क्या होते हैं, वो मिक्स कर देते हैं क्वांटिटीज और यूनिट्स को. बेटे क्वांटिटी और चीज है, यूनिट और चीज है. ठीक है.
क्वांटिटी और चीज होती है और यूनिट और चीज होता है। यूनिट में हम सैंपल यूज करते हैं, क्वांटिटी में हम मिकदार यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, देखें काइंड्स ऑफ यूनिट्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो बेस यूनिट है, द अदर वन इज डिराइव्ड यूनिट्स है, द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। हमें ये कुछ कुछ पता चल रहा है कि हमने तो ये रीड किया हुआ है। हमने कैसे रीड किया हुआ है? हमने फिजिकल और बेस और उसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज में हमने इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन बेटे हमने क्वांटिटी पढ़ी थी, हमने यूनिट नहीं रीड किए हुए। देखें अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? बेस यूनिट। ठीक है, द यूनिट एसोसिएटेड विद द बेस क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जो बेस क्वांटिटी से क्या करता है? एसोसिएट करता है, बेस क्वांटिटी से क्या करता है? लिंक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स बोलते हैं। हमें पता है कि हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं। ठीक है, उनमें से ये देखें, लेंथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। मास हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। टाइम भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन इसके लिए जो हम सैंपल यूज कर रहे होते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मास के लिए हम केजी यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड। ये जो चीज हम लोग यूज कर रहे थे इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज हम यूज कर रहे होते हैं इसे क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। आगे मेरा बेटा देखें, डिराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स एसोसिएट, जो एसोसिएट करते हैं डिराइव क्वांटिटी से, वो क्वांटिटी जो हमने बेस से ली होती है, हमें पता होता है कि वो डिराइव्ड होती है, और उन्होंने कहा है ऐसे ही यूनिट्स में सिस्टम होता है। जो यूनिट है बेस के, वो एसोसिएट, द यूनिट एसोसिएटेड विद डिराइव्ड क्वांटिटी विद बेस क्वांटिटीज, द यूनिट एसोसिएटेड विद डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। हमें पता है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी हम लेते हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हम लेते हैं, वो कहां से लेते हैं? बेस से लेते हैं। ठीक है, वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं? द यूनिट एसोसिएट विद डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो हम अखज कर रहे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी से, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे मेरा बेटा देखें, स्पीड, स्पीड का यूनिट हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके अलावा एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। ये कैसे, ये चीज हमारे पास कैसे आई? ये चीज हमारे पास, ये दोनों जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये किसकी है? बेस की है। उससे क्या बन गया हमारे पास? डिराइव्ड। जो स्पीड है हमारे पास डिराइव्ड, मतलब हमने ये जो दोनों क्वांटिटी है ये हमने फिजिकल की ली है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। आगे हमारे पास क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है बेटे, वो ना तो बेस होता है ना ही दूसरा डिराइव्ड होता है, वो इन दोनों से डिफरेंट होता है, इन दोनों के कैटेगरी में नहीं रखा गया। देखें, द यूनिट विच आर नेदर बेस, जो ना ही तो बेस होता है और ना ही डिराइव्ड होता है, उसकी खुद की एक पहचान होती है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास कितनी टाइप्स की हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, द वन इज रेडियन एंड द अदर इज स्टेरेडियन। कैसे? रेडियन, सबसे पहले मैं आपको रेडियन की डेफिनेशन समझाऊंगी, देन इसकी आपको मैं एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। कैसे? रेडियन, व्हेन एन आर्क, जब एक आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल subtends an angle at the center of the circle। कैसे बेटा? देखें, जब एक रेडियस, ये हमारे पास क्या है? एक रेडियस। ठीक है, रेडियस, ठीक है, रेडियस का हाफ। ठीक है, जब एक सर्कल है, ठीक है, व्हेन एन आर्क इक्वल इन लेंथ, जब ये वाला आर्क होता है इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क। उन्होंने क्या बोला? जब एक आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, ठीक है, जब सर्कल का ये जो हाफ हिस्सा होता है, एक पॉइंट जो दूसरे पॉइंट से आके मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जब कोई आर्क वो इक्वल हो जाता है लेंथ में, जो रेडियस है किसका? इस पूरे सर्कल का। ठीक है, सबटेंड्स, और क्या देता है? एन एंगल। यहां पे हमें पता है कि वो एक एंगल दे रहा है ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है उसके दरमियान में से, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। ठीक है, जब बेटे ये वाला जब हाफ हमारे पास क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, ये जब हमने यहां से कोई एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मिलाना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस। ठीक है, उन्होंने कहा जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और जो आर्क की लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये जब इसके बराबर हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं?
रेडियन बोलते हैं। ओके मेरा बेटा, उम्मीद करती हूँ ये जो होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। या तो ये कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस में होगा और वाई एक्सिस में होगा, जी एक्सिस इसमें नहीं आएंगे, इसलिए ये कैसे होगा, 2 डायमेंशनल होगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, स्टेरेडियन। व्हाट इज स्टेरेडियन? द एंगल, ऐसा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर मतलब एक सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, और जो इसका एरिया है और इसकी जो सरफेस है वो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये 3 डायमेंशन होता है, इसमें एक्स एक्सिस भी आते हैं, वाई एक्सिस भी आते हैं, जी एक्सिस भी आते हैं। कैसे? आप एक वाटरमेलन लेते हैं, आप उसको अंदर से वो टक लगाने के लिए, चेक करने के लिए ये मीठा है या नहीं है, कच्चा है या पक गया है, तो वो जो उसका हम लोग वो कोन शक्ल में, मतलब कोन वाली शक्ल में जो निकाल रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। और वो 3 डायमेंशनल होता है। आपने देखा होगा एक उसका ये कोना होता है, ठीक है, एक ये, और ये इसकी एक ये साइड होती है, ठीक है। कैसे मेरा बेटा? अगर आप एक कोन को ही देख ले, वो भी ऐसी 3 डायमेंशन होती है, वाटरमेलन भी 3 डायमेंशन भी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, द एंगल सबटेंडिंग, ऐसा एंगल जो देता है एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। मतलब ये जो होते हैं ये इक्वल नहीं होते, एरिया जो होगा वो हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा, 2 आर होंगे और एरिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।